हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने एक वीडियो बना करके डाला था जनरली, क्योंकि कल फ्राइडे था, मार्केट क्लोज हो चुका था। उसका मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, मेरे को एक दो कॉल भी आए थे। अब मैं आपको आज सैटरडे की वजह से कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन और वीडियो बनाना चाहता हूँ, और कल संडे को भी, जो हमको टिप्स नहीं दे, मतलब मैं आपको टिप्स या कोई शेयर का नाम देना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके साथ में मिलकर के यही करना चाहता हूँ कि हम मार्केट को ही समझ लें। मतलब अगर हम मार्केट को अच्छे से समझ लेंगे तो हमको टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी आर टेकिंग सेल्फ इंडिपेंडेंट, हम खुद ही अपना निर्णय ले सकें और अपने हिसाब से अपना सेक्टर और शेयर को चूज़ कर सके, ये मेरा मोटो है। तो मैं अभी इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसको फोकस करते हुए और इसको गोल मानते हुए आपके साथ में कुछ ऐसे डिस्कस करूंगा जो हमको मंडे के लिए और आने वाले टाइम के लिए, और अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट से लेंगे तो हमको पूरे फ्यूचर में आने वाले मार्केट के अंदर किस हिसाब से हमको रुझान बनाना चाहिए, किस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करना चाहिए, किस हिसाब से हमको होमवर्क करना चाहिए, किस हिसाब से हमको सेक्टर और स्क्रिप्ट को चूज़ करना चाहिए, उस सब्जेक्ट के ऊपर और उस चीज़ के ऊपर हम फोकस करना चाहेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जैसे अभी का माहौल के अंदर अगर मैं चूज़ करने की बात करूंगा, तो सबसे पहले मैंने आपको दो तीन सेक्टर जो बताए हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है, वो बात करूंगा। उसके बाद में वर्ल्ड में क्या सिनारियो है उसके ऊपर हम जाएंगे, और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो क्या इंटरनल और क्या आउटसाइड में मैटर चल रहे हैं, उसके हिसाब से क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि ये सभी मैटर मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल आप देखेंगे जर्मनी में, यूरोप में और यूएसए के अंदर, और पिछले 3-4 दिन से चाइना के अंदर भी जो फ्लड की पोजीशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है उनको। और पर्टिकुलरली जो जर्मनी है उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल्स है, दे आर लूजिंग आवर होम एंड आवर प्रॉपर्टी, उनकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ है। पूरा गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इवन दो सो मैनी पीपल आर स्टिल मिसिंग। मतलब क्या हुआ कि जब इतनी डेवलप कंट्री में भी ये पोजीशन है तो क्या हालत हुई है। उसके बाद में ये मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे मोटो क्या है। उसके बाद में कैलिफोर्निया में, यूएसए में हुआ, जापान में भी आप देखेंगे तो लैंडस्लाइड हुई थी और हैवी रेन हुआ था। वो सबको देख करके कल मैं आपको जो लाइव मैंने देखा है उसमें जर्मनी के जो गवर्नर है वो और जर्मनी के चांसलर एंगेला मार्कल उन्होंने यही बात पे फोकस किया है कि इट्स ए मैटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेज, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ये भी अपील करी है कि सभी को मिल करके इसका मतलब इसका सामना करना पड़ेगा और इसका मैनेज करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो वो ये बोल रहे हैं, अब उनको पूरा का पूरा ख्याल आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस का पूरे वर्ल्ड पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इंडियन कंट्री इसके ऊपर काफ़ी टाइम से फोकस कर रही थी। आप देखेंगे पिछले कई साल का यूएन का, उसके बाद में यूएन ने भी एक अलर्ट दिया है कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर कैलिफोर्निया के अंदर अभी कुछ ही दिन हुए, 8-10 दिन ही हुए, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वहाँ पे फायर हो चुका, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है कैलिफोर्निया के अंदर। एक टाइम फायर होता है और कुछ ही टाइम बाद में, कुछ ही दिन बाद में आपको वहाँ पे फ्लड आता है। मतलब इट्स ए टोटली कंट्रोवर्सी और अनसर्टनिटी इन द क्लाइमेट चेंज। और ये सभी जो एक्सपर्ट है वर्ल्ड के टॉपर, उनको भली भांति ये समझ में आ चुका है कि ये क्लियर कट क्लाइमेट चेंज का ही कुदरत का प्रकोप है। कुदरत हमको एक सिग्नल दे रही है कि एज सून एज अर्लीस्ट यू हैव टू कंट्रोल योर कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेज। तो उस पर बहुत तेज गति से काम हो रहा है, उसमें और तेज गति से काम होगा। मेरा मोटो यही है कि हमको ये सब कंक्लूजन करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसका कंक्लूजन तो एक ही है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट। वी आर नॉट गोइंग एनी डिटेल में आपको जाकर के मैं कुछ ऐसे डेटा शेयर नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज हमको कोई एग्ज़ाम देनी नहीं है, हमको कोई कंपटीशन नहीं देना। हमारा मोटो एक ही है कि वी हैव टू जनरली नोइंग ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट। और जितना ज़्यादा हम वर्ल्ड का और पूरी कंट्री का, जिसको बोलना चाहिए सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज, वर्ल्ड वाइज इंफॉर्मेशन रखेंगे, उसके हिसाब से हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको
सहूलियत होगी प्रॉफिट टेकिंग करने में और मार्केट के अंदर बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये मैटर हो गया। उसके बाद में मैं आपको आऊँगा जो मार्केल एंकला है, मार्केल एंकला उन्होंने जो जर्मनी की चांसलर, उन्होंने ये बोला है कि हम कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी रैपिडली काम करेंगे कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में जापान ने भी बोला है, और जापान के अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा केसेस भी मिले हैं ओलंपिक को लेकर के, वहाँ पे बहुत सीरियस मैटर हुआ है। कल जो सुगा साहब है उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग करके, वर्चुअल मीटिंग करके सबको अलर्ट भी किया है कि आप पूरा का पूरा तकेदारी रखें, ध्यान रखें, और जो नया वर्जन है दैट इज़ डेल्टा वर्जन, उसको ध्यान में रखें। कल हमारे पीएम ने भी अपील करी अगेन कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, उन्होंने बोला है, उन्होंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले भी एक एड्रेस किया था और कल भी बोला है कि पूरे वर्ल्ड में जिस हिसाब से सिम्टम्स बढ़ रहे हैं कोविड के अगेन से, डेल्टा के, उसको देखते हुए हमको यहाँ पे अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। मतलब वो बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं, मतलब ये मैटर भी बहुत सीरियस है और केसेस भी फाइंड आउट हो रहे हैं। उसको देखते हुए आपको ये सिग्नल कल के मार्केट से भी मिलेगा। आप देखेंगे कल डाउन जोन्स काफ़ी ज़्यादा नीचे है, 200-250 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट नीचे टूटा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये सब रीज़न यही रीज़न है जो हमको समझने और उससे हमको मालूम पड़ेगा। हमारा मार्केट भी यहाँ से वन वे नहीं चल सकेगा, नो डाउट। इसकी ग्रिप अभी भी बुल के हाथ में ही है, क्योंकि ये जब तक 53,000 के ऊपर है हमारा मार्केट बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि कंपेयर टू अदर कंट्रीज वी आर वेरी सेफ सिचुएशन नाउ, ये मैं बोलूँगा। और आपको मैं बोलते हुए आया हूँ, तो उसके अंदर मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, उसमें कौन कौन से सेक्टर है जो हमको सपोर्ट कर सकते हैं, मैं आपको फिर बोलूँगा। उसके अंदर मैंने आपको ये मेरे बोलने का मैटर मतलब कारण यही है, एक तो रेलवे हो गया, रेलवे के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर रही है। मैंने आपको कल एक मैगजीन बताई थी, उसमें एक इंडिया का आर्टिकल भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद में जर्मनी भी आपको देखेंगे, चाइना ऑलरेडी बहुत रैपिडली चल रहा है रेलवे के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस कर रहा है बाय मतलब ट्रेन, बाय गुड्स ट्रेन के थ्रू वो अदर कंट्री में जा कर के अपना व्यापार कर रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आता है यूरोप का, और वो यूरोप के अंदर बहुत रिकॉर्ड ब्रेक काम कर रहा है थ्रू गुड्स ट्रेन का। तो ये मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सी के अंदर बहुत मतलब चांसेस आर वेरी हाई, बहुत डैमेज के चांसेस और रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुड्स ट्रेन के अंदर बहुत कम रिस्क है, फ्रेट भी कम है और जल्दी भी पहुंचता है। मतलब ये सभी फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो रेलवे बहुत पॉजिटिव हो गया। उसके बाद में मैनेजमेंट, कौन सा, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आया है लोगों को भी, क्योंकि जो वर्ल्ड की टॉप कंट्री है उनके अंदर ये ऐसा इंसिडेंस हुआ, ऑन दैट बेस इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। प्लस थर्ड नंबर की बात करूंगा, कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेज को कौन कौन सी सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन सी कंट्री ज़्यादा फोकस कर रही है, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा फोकस है। उसके अंदर आप देखेंगे तो पिछले रिलायंस के अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हुआ है। आप उसके बाद में गौतम अदानी जी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात करी है, कतार की बात कर रहा हूँ वहाँ पे। और गवर्नमेंट भी वर्ल्ड का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, मतलब जस्ट लाइक ए सिंगापुर का जो पूरी कंट्री है उतना बड़ा सोलर पार्क बनाने की बात करी है। मतलब ये देखते हुए हमको इससे यही सिग्नल मिलता है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वो कितना अलर्ट है, कितना इससे अवेयर है ग्रीन हाउस गैसेज से और कार्बन इमिशन को लेकर के। और गवर्नमेंट का उन पे बिहाइंड द सीन प्रेशर भी है, ये मैं बोल रहा हूँ। वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको ये समझना है। उसको देखते हुए ये सेक्टर भी बहुत बुलिश हो जाता है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है, कार्बन इमिशन हो गया। और स्पेशलिटी केमिकल, उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि अब जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होगा वो इस टाइप का मटेरियल होना चाहिए कि उसके अंदर जो कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम हो। उसमें ऑटोमोबाइल का क्षेत्र आ गया। इसकी वजह से होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर कंट्री के अंदर, पर्टिकुलर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो फैक्ट्री को और इंडस्ट्रीज़ को ऐसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ऐसी स्किल्ड डेवलप करनी पड़ेगी और हायर करनी पड़ेगी जो कार्बन इमिशन को कर्ब कर सके इन्वायरमेंट में जाने से पहले। तो अब हमको वो फाइंड आउट करनी है कौन कौन सी कंपनी सॉफ्टवेयर में कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी स्किल है, कौन कौन सी स्किल के लिए ऐसे कंपनियाँ काम कर रही है जो लिस्टेड है। मेन मेरा मोटो क्या, लिस्टेड। कार्बन इमिशन को कर्ब करने के लिए कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, कौन कौन सी कंपनी सॉफ्टवेयर की है जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है। और एग्रीकल्चर के अंदर भी आप देखेंगे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में ही ग्रोथ करने की बात हो रही है, क्योंकि जो लैंड एरिया है वो डे बाय डे शॉर्ट होता जा रहा है ड्यू टू डेवलपर्स के थ्रू। तो उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं जिससे अंदर पर हेक्टर जो यील्ड है वो बिल्डअप हो सके। तो ये सब मैं आपको ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको सेक्टर चूज करने में बहुत ज़्यादा सहायता रहेगी। अब मैं आता हूँ, कल जो मैंने आपको मैगजीन बताई थी
उसका नाम मैं आपको रिपीट करूँगा, वो इंटरनेशनल रेल जर्नल है, इंटरनेशनल रेलवे जर्नल है। उसके अंदर क्या लिखा था, क्रॉसिंग बॉर्डर और यूरोप फेस इंटरनेशनल ट्रैफिक बूस्ट। आप सोचिए कि ये क्यों यूरोप का दिया है, क्योंकि चाइना का पिछले आप देख सकते, चाइना दिल्ली में जाकर के वर्ल्ड लेवल पे जाकर के कि मतलब थाउजेंड्स ऑफ लेक्स ऑफ ट्रिप उन्होंने मारी है चाइना टू यूरोप। आप सोचिए कितना ज़्यादा व्यापार उनका हो रहा है। अब मैं आपको इसके अंदर एक टॉपिक और भी है जो मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है वो इंडिया के पर्पस का है और ये बहुत ही इंटरनेशनल मैगजीन है रेलवे के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैंने ये रिपीट किया था आपको कल भी। तो उसके अंदर लिखा है इंडियाज़ इलेक्ट्रिफिकेशन, रीथिंकिंग इंडियाज़ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। मतलब 2022-23 तक पूरा 100% कंप्लीट करने की बात हुई थी रेलवे के अंदर जो इलेक्ट्रिफिकेशन, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि ड्यू टू कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लगी हुई है, इसका फोकस है गवर्नमेंट का, उसको देखते हुए। और इसके अंदर कुछ मैं डेटा ऐसे हैं जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। जब एनडीए गवर्नमेंट को 13-14 में पावर मिला था तब उनका स्टार्टिंग का काम था, उन्होंने इसमें लिखा हुआ ये क्लियर कि 610 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ था। और आज की तारीख में 2021 के अंदर आप देखेंगे तो कम से कम आप देखेंगे उसमें कितना हो गया है, अभी हुआ उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर लिखा है वो ये लिखा है 610 किलोमीटर हुआ था और उसका 6015 मतलब 6015 किलोमीटर, मतलब उसके अंदर 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। कहाँ 610 किलोमीटर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, आज की तारीख में 6015 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ये बहुत ही तेज़ गति का और एक ड्रामेटिकल आपके सामने मैंने डेटा शेयर कर रहा हूँ। और उसके अंदर ये भी बोल रहे हैं 2020-21 तक सी ग्राफ 10 फोल्ड इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ 45,881 मतलब 45,810 किलोमीटर और 71% ऑफ IRs। टोटल 64,689 किलोमीटर नेटवर्क वाज इलेक्ट्रिफाइड बाय मार्च 31 तक 64,689 मतलब 89 इतने किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। ये एक रिकॉर्ड ब्रेक है अपने आप में, पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो बहुत ही रैपिडली काम हो रहा है। और इसके अलावा रेलवे के अंदर और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। कोचेस में देखो, पावर के अंदर देखो, स्टेशन के अंदर देखो, प्लेटफॉर्म में देखो, नेटवर्किंग सिस्टम देखो, ईच एंड एवरीवेयर। तो ये सेक्टर बहुत बुलिश हो जाता है रेलवे के अंदर। तो कौन कौन सी कंपनी मैं बताना चाहूँगा आपको, सबसे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा राइट के ऊपर, राइट। उसके बाद में IR जो रेलवे के अंदर डिजिटल को लेकर के है उसको, उसके बाद में सॉफ्टवेयर के अंदर HCL टेक्नोलॉजी, लेकिन ये बहुत बढ़ गया 2 दिन में, आप देखेंगे तो 70-80 रुपये बढ़ा दिया, 60-70 रुपये बढ़ाया। तो एक तो ये आपके हो गया कौन सा HCL टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद में आपको हो गया है ये अपने इन्फोसिस, फिर आपके हैं 3M इंडिया। 3M इंडिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेलवे में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी के पार्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उसको देखते हुए कंपनी फोकस में रखना है, हमको ध्यान रखना है। और स्पेशलिटी केमिकल में SRF है, उसके बाद में टाटा केमिकल्स है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं केमिकल के अंदर, वो हमको ध्यान रखना है। ये सब अगर मैं आपको बोलूँगा ये सब फैक्टर ध्यान रखेंगे हमको तो बहुत सी कंपनी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैं L&T बताऊँगा, लेकिन L&T भी मैं आपको काफ़ी टाइम से बोलता रहा हूँ। और पिछले कल की बात करूँ अगर मैं, तो कल लगभग 55 से 60 रुपये से भी ज़्यादा L&T को बढ़ाया। ये सब FII की बाइंग है, वो समझ रही है ये बात को, इसीलिए वो बाइंग करती है। तो हमको स्टॉक स्पेसिफिक जाना है, पूरे मार्केट पे ध्यान नहीं देना है, इंडेक्स पे ध्यान नहीं देना है, सब चीज़ अलग है, मतलब एक परे है। सबसे पहले अगर हम पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो वो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और कोई डाउट नहीं इसमें, हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। अगर हमको सेक्टर और शेयर सेलेक्ट करने के अंदर हमको, ये मैं आपको बोलूँगा कि जो अपने टेक्निकल चार्ट है और कैंडलस्टिक चार्ट है वो हमको कल तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए गाइडलाइन करते हैं। लेकिन हमको ये जो मैटर आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आने वाले टाइम के लिए और फ्यूचर के लिए हमको कौन से सेक्टर में फोकस करना, कौन से स्किप निकालनी, वो सभी क्षेत्र के अंदर हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं फिलहाल अभी लास्ट में इतना ही रखना चाहूँगा आपको। ये मेरी अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं आपको, तो आप अपना मेरे को कमेंट डालें। और मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरा वीडियो पूरे से पूरा देखने की कोशिश करें। आज सैटरडे है और संडे मेरा मोटो स्क्रिप्ट देने के लिए नहीं है। स्क्रिप्ट मैं आपको संडे को इवनिंग में दे दूंगा, जितना लेट दूंगा उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास गैदर होगी, मैं पढ़ चुका हूँगा, उसके हिसाब से हम एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक अच्छा सेक्टर निकाल सकेंगे। यही मेरा मोटो है। और बाद में लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में।
आप अपने मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और उनको बताइए कि 1-2 दफ़े आप देखें आराम से, तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी जो विश्व में हो रहा है और वो मार्केट में किस तरीके से हम उपयोग में लेकर के मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। लास्ट में ये बोलूँगा, जय हिंद।